फ्यूचर टिप चैनल में आपका स्वागत है। डब्ल्यू शो का टाइम हो चुका है। हम बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी बात करने वाले हैं, विदेश नीति। आज विदेश नीति भारत की कहाँ और कैसे क्यों इतनी चमक धमक हो चुकी है। ये इसलिए धमक चमक हो चुकी है कि पीएम मोदी ने पिछले 11 सालों में जो काम किया है वो इंटरनेशनल स्तर पर बहुत ही अच्छे से काम किया है। और इसमें पीएम मोदी ने विक्रम मिस्त्री जैसे लोग बैठे हैं, और वो अजय शंकर साहब बैठे हैं, और जीत डोभाल जैसे बैठे हैं, राजनाथ सिंह बैठे हैं, ये और पीएम मोदी खुद बैठे हैं, सेना बैठी है, हर चीज़ बैठा है, भारत की देश की 40 करोड़ जनता बैठी है। सब मिलकर एक शौक दिए पीएम मोदी को, और पीएम मोदी ने इसको इतना अच्छा शो को यूज़ किया है जिसका कम से कम 140 करोड़ जनता का रंग लाई है। अच्छी टाइम पर उन्होंने वोटिंग अच्छी की है, तब जाकर एक अच्छी नीति लाई है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भारत पाकिस्तान वॉर में तो विदेश नीति देख ली मैं, नरेंद्र सरेंडर है, ऐसा कुछ नहीं है, नरेंद्र एक बॉन्डर है। ये बात मैं पहले ही कह रहा हूँ। वो युद्ध विराम क्यों हुआ है इसके पीछे तो पाकिस्तान का डीजीएम रोने लग गया था। ये अमेरिका तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप शांति दूत बनते फिर रहा है। सही बताऊँ तुम्हें, कुछ नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री बनने वाला सब जानता है कौन सही है कौन गलत है। अभी सब डिटेल खोलेगा आपके सामने। ये अभी सीज फायर पर जो लेक्चर आ रहे हैं ना, इन पर आएंगे, टेंशन मत लो। तो सारी डिटेल खुलती जा रही धीरे धीरे। और मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसराइल भारत की कारगिल युद्ध के टाइम में मदद की थी, और में इसराइल की मदद करनी चाहिए, हर वक्त पर हर टाइम पर मदद करनी चाहिए, और पीछे नहीं हटना चाहिए। और अब इसके अंदर मोदी न्यूट्रल क्यों देख रहा है? क्योंकि भारत को अभी 30-40 साल डेवलपमेंट की तरफ रखे तो बहुत अच्छा है, हर देश से संबंध रखे तो 30-40 साल बहुत अच्छा है भारत। ये क्यों अच्छा है इसका हम आगे पार्ट 2 कभी लेके आएंगे, तब बताएंगे आपको। विदेश नीति पार्ट 2 आएगा, बहुत लंबे टाइम के बाद आएगा। हम कोशिश करेंगे सर 3 रिव्यू के साथ ही समझाएंगे, अगर नहीं समझा पाए तो हम छोटा वीडियो रिव्यू बनाएंगे। चलिए हम बात करते हैं। भाई साहब, विदेश नीति में भारत का कनाडा के अंदर ट्रूडो, जिसको प्रधानमंत्री हटने पर मजबूर होना पड़ा, मालदीव के अंदर मौजू। भाई साहब एक फोटो काफ़ी है मोदी की। पीएम मोदी ने जो विदेश नीति पर काम किया है, रात दिन मेहनत की है, विदेश नीति में हर लोगों के साथ न्यूट्रल रहे, दोस्ती रखी, टाइम वक्त आने पर समझाया, गाइड किया उनको। तुम युद्ध नहीं बुद्ध के टाइप से चलो, ये चलो वो चलो, हर चीज़ चलो। उन्होंने हर चीज़ करवाई है, टाइम टू टाइम समझाया है विदेश नीति में कि क्या विदेश नीति होती है उनकी और क्या हमारी विदेश नीति है। आज भारत के अंदर अमेरिका राष्ट्रपति भी पीएम मोदी के पीछे कुर्सी खींचकर बिठाता है। वीडियो बताऊंगा, टेंशन मतलब जब 3D व्यू आएंगे सब चीज़ बताऊंगा मैं। विदेश नीति ऐसी बन गई है भारत की कि भारत के साथ हर देश चाहता है जुड़ना। और एक टाइम कांग्रेस के टाइम थे, भारत को गरीब देश कहा जाता था, भीख मंगा देश कहा जाता था, भूखे नंगे देश कहा जाता था, भारत की धज्जियां उड़ाई जाती थी। आज भारत की धज्जियां नहीं, भारत के साथ आना चाहते हैं हर देश। और ये कांग्रेसी विपक्ष पार्टियों का है ना, ये हजम नहीं हो रहा, इसलिए मोदी को गाली निकालती हर दिन, मोदी चोर है, वो है, ये है, चौथी फेल है, ये है वो है। कुछ लोग देश के अंदर गाली निकाल रहे हैं। तुम्हें पता भी है क्या? कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको भारत के राजस्थान के अंदर, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं, तो राजस्थान के अंदर राजस्थान के जिले याद नहीं है, और वो मोदी बोल रहे हैं मोदी चौथी फेल है। उनको जीडीपी फुल फॉर्म पता नहीं है और वो बोल रहे हैं। उनको अपने स्टेट जिला की कब स्थापना हुई ये नहीं पता, तो मोदी को बोल रहे हैं कि चौथी फेल है, मोदी को देश चलाना नहीं आता। तुम खुद देख लो, तुम्हें ढंग से 100 तक गिनती नहीं आती है, और वो तुम उसको बोल रहे हो। अनपढ़ गवार खुद बैठे हैं बोल रहे हैं मोदी अनपढ़ है। अरे तुम पहले पढ़ तो लो, उसको पूरी दुनिया के बारे में एक्सपीरियंस है, तभी आज इतनी अच्छी विदेश नीति सुधार हुई है। जिस चीज़ में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो उतनी ज़्यादा सुधार करती है। ये चीज़ आप खुद भी जानते हो। बोलोगे अच्छा टॉपिक पकड़ा हुआ है, एकदम राइट टॉपिक पकड़ा। जिस चीज़ का इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उस चीज़ में हम इतने ज़्यादा अच्छे उत्तीर्ण कर पाते हैं। खुद एग्ज़ाम देख लो, एग्ज़ाम जितना अच्छा हम पेपर की तैयारी करके जाएंगे उतने अच्छा एग्ज़ाम होगा हमारा। आ गया दिमाग पे टॉपिक। मुझे थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होना चाहिए यार, बोर हो जाते हो, मेरे को पता है लेक्चर देखते वक्त। तो भाई साहब हंसी मजाक नहीं था, ये हंसी मजाक भी था और साथ में समझाने का उद्देश्य था। विदेश नीति भारत की जो इतनी स्ट्रॉन्ग है आज है कि हम जैसे चाहें वैसे हो सकता है, पर इसके लिए 10 साल भी सरकार को और टाइम लगेगा। आज धीरे धीरे हो रहा है। और जो तुम बोल रहे हो विदेश नीति में कि मोदी ने मतलब कनाडा को साथ खालिस्तानी को ये नहीं किया वो नहीं किया, वो नहीं करना चाहता है अभी कुछ। अभी देश का डेवलपमेंट, देश को आगे लेकर जाना चाहता है। देश हमारा डेवलपमेंट में आगे निकलेगा, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतना इंटरनेशनल जुड़ेंगे हमारे साथ, और इंटरनेशनल जुड़ेंगे तो इंटरनेशनल को झुकना पड़ेगा। झुकाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी कि हम कैसे कैसे झुकाएं एक बार वर्ल्ड को, जो भारत के अंडर में, भारत के कदमों में झुकाएं।
बाहर हम जितना कहते हैं कि हम जितने ज़्यादा आगे निकलते जितना ज़्यादा हमारे पास पैसा होता है तभी अपने आसपास के पड़ोस के माहौल के लोग हमारे पास आते रहते हैं, वो सिस्टम है। दूसरा पॉइंट पकड़ लिया मैंने। समझो भाई साहब, ये प्रधानमंत्री बनने वाला कह रहा है, उसको सब पता है, तब बता रहा है। मेरे को भले कांग्रेस पार्टी से आना पड़ जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए, चाहे बीजेपी से आना पड़े, मैं सही क्या रहूँगा, गलत का नहीं रहूँगा। जिसने बीजेपी में अच्छा काम किया मैं बीजेपी की तारीफ करूँगा, जिसने कांग्रेस में अच्छा काम किया उनकी कांग्रेस में भी तारीफ करूँगा। मुझे पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, सारी पार्टियां सही है, पर इन पार्टियों में जो काम करने वाले जो लोग हैं ना, इनसे नफरत है। प्लीज़ कोशिश करो हम बीजेपी को रखें जितना हो सके उतना जल्दी, अच्छा है। बीजेपी 70 साल रख के देख लो, मैं कहता हूँ भारत की जीडीपी दूसरे स्थान पर रहेगी या पहले पायदान पर ही पहुँच सकती है। भारत हर चीज़ में पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँच टॉप 5 में होगा। और अगर हमने 100 साल बीजेपी रख दी 1 2 3 में होंगे हम हर चीज़ में। अगर 150 साल बीजेपी रख दी तो हाँ हर चीज़ में नंबर 1 होंगे। और ये कांग्रेस से ही ना देश खत्म करते जाएगी। इंटरनेशनल तौर पर जो विदेश नीति में जो भारत है, आज हर देश के नेता भारत के पीएम मोदी से गले लगकर मिलने की कोशिश करते हैं। हाथ से हाथ नहीं, ऐसे होते हैं ना, हाथ से हाथ, इनको पूर्ण नहीं देना चाहती है। भाई साहब बहुत कुछ चीज़ें बदली है, बहुत कुछ चीज़ें बदलेगी भी, टाइम आएगा, टाइम लगेगा। आज हर चीज़ नहीं बन सकती। और मुझे उम्मीद है कि ये दिन देश की 140 करोड़ जनता इतना काम करे, इतना मेहनत करे रात दिन करके, कि देश को इतना आगे ले जाए कि यूएस जैसे देश को भी भारत के कदमों में रहना पड़े, भारत उसके पास भी ना जाए। हालांकि आज भारत यूएस के कदमों में नहीं है। आज पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति का बुलाया हुआ न्यूनता भी ठुकरा दिया है। ये है आज का भारत। ये भारत की ताकत है, देश की 140 करोड़ जनता की ताकत है। ये चीज़ दिखाई है आज पीएम मोदी ने, और फिर ये लोग मोदी गाली निकालते हैं। जागो जागो जागो। और मैं कहना चाहता हूँ विदेश नीति भारतीय जो आज है, ऐसी विदेश नीति में चाइना को भी धुएं निकल रहे हैं कि कहीं भारत के युद्ध में रसिया अगर मैदान में आ गया तो चाइना क्या हाल करेगा। भारत अभी घेराबंदी किस तरह कैसे करके देश को आगे ले जाने में लगा हुआ है, दुश्मनों की घेराबंदी करने में लगा हुआ है। चलिए हम बात करेंगे पार्ट 2 में, और जब लेकर आएंगे छोटा सा एक वीडियो और लेके आएंगे विदेश नीति और अच्छी डिटेल से समझाएंगे। ये बेसिक वीडियो था, चलिए जाने की इजाज़त दीजिए।